अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा चल रहा होगा जी। ये सब बच्चे जो हैं वो इनके कमेंट्स मेरी तरफ कर दें और लेट्स सी जी। जी बच्चों आ जाओ माशाल्लाह, जल्दी से अब हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपका जो इंग्लिश का और उसके बाद FLP टेस्ट हुआ है वो दोनों अच्छे हो गए होंगे। वो मैंने अभी जो है वो रिक्वेस्ट की है कि मुझे जो है वो जो मैंने टेस्ट हमने बनाया था इंग्लिश का जो 15 जो ऐड हुए उसको अगर हम डिस्कस करना चाहें तो डिस्कस भी कर सकते हैं। अच्छा FLP आ जाओ, ओके ठीक है ठीक है। मैं समझा कि शायद FLP कल जो है वो हो चुका है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। चले खैर, अगर जो इंग्लिश के टेस्ट के हवाले से अगर आपने ओके डिस्कस करना है पहले फिर हम कुछ टाइम में आपका लूँगा जिसमें हम जो है ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। मैं जी ठीक है, आप मुझे काइंडली थोड़ा सा गाइड करें। क्या हमारे पास जो पहला सेंटेंस था अगर आपको याद हो तो वो क्या यही था? द डॉग दैट वॉज ब्लैक एंड वाइट barked a lot when I gave him his dinner। आई थिंक यही पहला सेंटेंस होना चाहिए। नहीं बेटा नहीं, ये नहीं था। ये तो प्रोनाउन की मिस्टेक्स नहीं है इसके अंदर जो है। अच्छा अगर आपको याद हो तो क्या पहला सेंटेंस जो है जी बेटा हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या पहला सेंटेंस यही था जो अभी मैंने पढ़ के सुनाया है? अच्छा जी, सना कह रहे हैं आज FLP में प्लीज़ प्रोनाउन एरर रख दें। तो जो कल बेटा आपका प्रीवियस टेस्ट हो चुका है उसमें प्रोनाउन एरर्स थी। अच्छा शी लाइक्स फिश बेटर देन हिम, जी बिल्कुल आई थिंक यही होना चाहिए सेंटेंस जो यहाँ पर बच्चे ने लिखा है। ओके अच्छा जी, पहला सेंटेंस जो है हमाद ने कहा है कि पहला सेंटेंस हमारे पास था शी लाइक्स फिश बेटर देन हिम बट ही लाइक्स चिकन बेटर देन शी डज। अब इसके अंदर देखें हमारे पास जो बेटा ये सेंटेंस है, अब हमने प्रोनाउन देखना है। शी लाइक्स फिश बेटर देन हिम, इसके अंदर मिस्टेक क्या है? जो ये पहला सेंटेंस है शी लाइक्स फिश बेटर देन हिम। अच्छा जी, लेट से हमारे पास एक ये है और एक ये है, बी है। इसके अंदर देखो जो एरर थी वो यहां पर थी, वो यहां पर एरर क्यों है? अगर कोई मुझे गाइड कर सके, कोई जो है अपना फीडबैक देना चाहता है तो वो दे दे। यहां पर ये इस सेंटेंस में बी पोर्शन इसलिए गलत है क्योंकि मैंने आपको रूल करवाते हुए प्रोनाउन का ये बात समझाई थी कि देखिए जब हम दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं और अगर जुमले के कंपैरिजन के एक हिस्से में हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो जुमले के उस सब्जेक्टिव प्रोनाउन में आगे जो कंपैरिजन है वहां पर भी फिर हमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही लिखना पड़ता है। ये याद रखें बच्चों, शाबाश, बिल्कुल सही कि यहां पर सब्जेक्टिव केस है तो आगे भी सब्जेक्टिव केस होगा। तो यहां पर फिर बेसिकली हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही। तो अब हमें पता चल गया कि पहली जो ये हमारा सेंटेंस है इसके अंदर ये एरर क्यों थी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट सेंटेंस मुझे बताएं जी कि अगला सेंटेंस कौन सा था जो आपके टेस्ट में है। आपको तो मेरा ख्याल है आप टेस्ट अपने सामने रख सकते हैं, अगर आप साथ साथ मुझे बताते जाएं तो मैं जल्दी से आपको गाइड करते जाऊंगा। दूसरा सेंटेंस आपके टेस्ट में कौन सा था? सिर्फ मुझे थोड़ा सा हल्का सा रेफरेंस दे दें। जी बेटा रिमशा, आपका जो इंग्लिश का टेस्ट हुआ प्रोनाउन एरर वो हम डिस्कस कर रहे हैं
और मैं आपको ये बता रहा हूं, अभी हमने पहला सेंटेंस डिस्कस कर लिया है, उसमें हमने ये देखा कि हमारा जो बी पार्ट था वो, अच्छा जी दूसरा है आई कैन नॉट टेल यू व्हाट टू डू। अच्छा जी मुझे ये देखने दें जी कि ये सेंटेंस जो है, ओके अगला सेंटेंस हमारे पास जो है वो है आई कैन नॉट टेल यू, I cannot tell you what to do, and if you do not want to learn grammar for myself, I cannot make you। अब ये तो बहुत ही आसान है, ये दूसरा सेंटेंस जो है ये बहुत ही आसान है। I cannot tell you what to do। अच्छा जी उसके बाद है and if you do not want to learn grammar for myself। अच्छा चले जी, अब यहां पर हमारे पास ये जो माई सेल्फ है ये डी पार्ट है, और इसमें हमारे पास ए ये है, बी लेट से हमारे पास ये है, ठीक है, और सी फॉर एग्जांपल हम ये कर लेते हैं। अब यहां पर बेसिकली इस सेंटेंस के अंदर जो एरर है वो यहां पर है, डी पार्ट के अंदर है। ये क्यों है? ये बेसिकली ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो रिफ्लेक्ट करता है। अब याद रखें बेटा, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो उसी के मुताबिक आते हैं जो हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। I cannot tell you what to do, but if you do not want to learn grammar for yourself। उसने अब यहां पर ये ग्रामर उसने किसके लिए सीखनी? अपने लिए। हमारा यहां पर ये देखें जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो क्या है? वो you है। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन you की जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनती है वो क्या बनती है? योरसेल्फ। तो ये सही सेंटेंस फिर कैसे होगा कि आई कैन टेल यू व्हाट टू डू एंड इफ यू डू नॉट वांट टू लर्न ग्रामर फॉर योरसेल्फ व्हाट टू। हाँ जी शाबाश, अब आपको ये समझ आ गई कि यहां पर हमारा माई सेल्फ जो है वो क्यों गलत है। चले जबरदस्त हो गया जी। अच्छा जी ठहरे जी, ये आई थिंक मुझे किसी स्टूडेंट ने जी बच्चों नेक्स्ट क्या देखे जरा, नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है वो यही है, बिटवीन यू एंड आई कॉमा आई जस्ट डोंट नो इफ एलेक्स लाइक्स मी और इफ आई लाइक हिम। क्या ये तीसरा सेंटेंस ये है? या फिर जो हमाद ने लिखा है कुकीज एंड टी आर माई टू फेवरेट फूड एंड दैट आर द थिंग्स दैट आई ईट एवरी डे। अच्छा जी तीसरा है कुकीज वाला। ओके जी लेट मी फाइंड द सेंटेंस फर्स्ट। ठीक है जी आगे हम चलते हैं। ये जो हमारा कुकीज वाला सेंटेंस है इसके देखते हैं। कुकीज एंड टी आर माई टू favorite foods and that are the things that I eat every day। अच्छा जी ये सी है और ये डी है, यहां पर ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी पोर्शन है। अच्छा जी बेटा अब देखें हमारे पास ये सेंटेंस है, इसके अंदर जरा मुझे बताएं कि कहां पर एरर है। बेटा जो आपका टेस्ट हुआ था इंग्लिश का हम वो डिस्कशन कर रहे हैं और ये हमारा सेंटेंस नंबर 3 है, कुकीज एंड टी आर माई टू फेवरेट फूड्स एंड दैट आर द थिंग्स दैट I eat every day। शाबाश जल्दी से बताएं। अच्छा जी
शाबाश सारा और सादिया। यहां पर ये बच्चे बता रहे हैं कि ये जो सी ऑप्शन दैट है, ओके जबरदस्त। ये आपको याद होगा कि ये शुरू में मैंने आपको बताया था कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ जो है जब आपने कोई प्रोनाउन यूज करना है तो वो आप कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, उनके साथ आप विच प्रोनाउन जो है वो यूज करते हैं। तो ये दैट जो है ये बेसिकली जो है वो जो लिविंग बीइंग्स हैं, जो लिविंग एंटिटीज हैं उनके साथ मोस्टली जो है वो इस्तेमाल होता है, और जो कि नॉन लिविंग है उनके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, विच यूज करते हैं। तो यहां पर ये जो प्रोनाउन हमने दैट यूज किया है ये बेसिकली हमारा प्रोनाउन जो है ये रॉन्ग है, सी पार्ट। ठीक है सना बेटा, अभी हमने कुछ नहीं, सिर्फ हमने 3 जो है अभी हमने सेंटेंसेस अपने डिस्कस किए हैं। ये मैंने आपको बताया कि तीसरे सेंटेंस के अंदर यहां पर सी पार्ट इसलिए रॉन्ग है क्योंकि जब हम कोई प्रोनाउन यूज करते हैं जो बेसिकली जो है वो इस्तेमाल किया जाता है किसी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, तो उसके लिए हम दैट यूज नहीं करते, उसके लिए हम विच का प्रोनाउन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है चले, अच्छा चले हमाद या रमीज मेरा बेटा जल्दी से मुझे बताओ कि नेक्स्ट सेंटेंस हमारा कौन सा है। चलें शाबाश, जल्दी से बताएं नेक्स्ट सेंटेंस हमारा कौन सा है पेपर के अंदर। एवरीवन नोज दैट दे डैश नेक्स्ट सेंटेंस सर। ओके जी, एवरीवन नोज वाला ठीक है जी, ये सेंटेंस हम लिखते हैं। एवरीवन knows that they will not win the race, full stop। चलें यहां पर हम ये A कर लेते हैं, इसको हम B कर लेते हैं, इसको हम C कर लेते हैं और इसको हम D कर लेते हैं। जी शाबाश, इसमें जरा मुझे बताएं कि कौन सा जो हमारा पार्ट है वो रॉन्ग है। ये तो बहुत ही आसान सेंटेंस है। इसके अंदर देखें बेसिकली ये जो हमारी एरर है वो सी पोर्शन के अंदर है। शाबाश बच्चों, दे, ये दे क्यों यहां पर रॉन्ग है, क्योंकि देखें पीछे जो हमारा सब्जेक्ट है, जो नाउन है एवरीवन, ये हमारा नाउन है ना, प्रोनाउन हम यूज कर रहे हैं, प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता है। अब इसके बाद नाउन के बाद देखिए जो हमने वर्ब लगाया वो तो सिंगुलर लगाया हो, और एवरीवन जो है ये बेसिकली सिंगुलर नाउन की तरफ इशारा करता है। तो जब हमारा नाउन सिंगुलर है तो फिर उसके बाद हमारा प्रोनाउन कैसे प्लूरल हो सकता है, तो ये तो प्लूरल नहीं हो सकता। शाबाश, तो फिर इसका प्लूरल भी इसका जो आगे प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर आएगा। एवरीवन नोज दैट, अब यहां पर जो है वो आप ही लगा सकते हैं या फिर शी लगा सकते हैं। बिल्कुल बेटा, नहीं रमीज यहां पर वन नहीं आएगा, एवरीवन के साथ ना ही या शी आता है। जब अगर हमारा सब्जेक्ट यहां पर वन होता तो फिर यहां पर आगे हमारा प्रोनाउन भी वन ही आना था। वन के साथ वन आता है, एवरी वन के साथ ही और शी आता है। चलें जी, ठीक हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, अच्छा जी नेक्स्ट क्या है, द 5 किड्स विच वन द अवार्ड्स। ओके जी, मुझे ये जरा सेंटेंस देख लेने दीजिए, ये कहां पर है। अच्छा जी, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, द 5 किड्स विच वन द अवार्ड फुल स्टॉप। चले हम यहां पर कर लेते हैं ए, बी, सी और डी। जी मेरा बेटा, अब बाकी मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा, सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि अब आप ये देखें कि इस सेंटेंस के अंदर क्या गलती है, ये भी आपको फौरी पता चल गया होगा। जी बस आप मुझे थोड़ा सा जो है वो हिंट दे दिया करें। शाबाश, यहां पर ये जो सी पोर्शन है
ये गलती है। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये प्रोनाउन हमने किसके लिए यूज किया है? नाउन के लिए। नाउन क्या है? किड्स हैं, जो कि लिविंग बीइंग्स हैं। तो लिविंग बीइंग्स के लिए जो नाउन लिविंग बीइंग है, उसके लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं वो हम क्या करते हैं? हु। शाबाश, शाबाश, बिल्कुल सारे बच्चों को समझ आ गई, वेरी गुड है जी। शाबाश, चलें, ये हो गया हमारा डन। तो अच्छा जी, नेक्स्ट सेंटेंस जरा मुझे बताएं जी कि अगला कौन सा सेंटेंस है जो आपके पेपर में था? एज पर द बैंक रेगुलेशंस। ओके बेटा, नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं जी। एज पर द बैंक regulations either one of the account holders, my mother, my father, or I can withdraw money। चलें जी, अच्छा जी, एज पर द बैंक रेगुलेशंस, इसे हम ए कर लेते हैं, इसे हम बी कर लेते हैं, इसे जो है वो हम सी कर लेते हैं, और इसे हम जो है वो डी कर लेते हैं। ये जरा मुझे बताइएगा कि ये जो सेंटेंस, ये बच्चों रमीज कह रही किसी को सर। अच्छा जी, ले जी, अब आपको वीडियो नजर आ रही है मेरा बेटा? काइंडली इस सेंटेंस को देखें जो आपके सामने लिखा हुआ है। एज पर द बैंक रेगुलेशंस, कॉमा, आइदर वन ऑफ द अकाउंट होल्डर्स, कॉमा, माई, चले यहां पर करते हैं, माई मदर, माई फादर, और आई कैन विड्रॉ मनी। अच्छा जी, यहां पर ये ज़रफ़शान गफ्फार कह रही हैं बी ऑप्शन, मोना भी कह रही बी ऑप्शन। चले मैं अभी आपसे पूछूंगा कि ये बी ऑप्शन यहां पर, वेरी गुड, शाबाश रमीज। ये समझाया भी हुआ था काफी देर पहले भी, एक दफा मैंने आपको बताया था कि आइदर वन जो है, शाबाश, एनी वन होता है। आइदर जो है ये हमेशा अकेला आता है, आइदर वन नहीं होता, एनी वन होता है, या आइदर हमेशा अकेला आता है। वेरी गुड। तो अब आपको यहां पर पता चल गया कि आइदर जो है ये स्टैंड्स अलोन, जबकि इसकी जगह हम एनीवन, जब देखो ना एक और चीज, आइदर होता है सिंगुलैरिटी की तरफ, एनीवन का मतलब जो है कि वो सारों को बता रहा है कि हर कोई ये काम कर सकता है। आइदर का मतलब है कि उनमें से कोई एक कर सकता है, बाकी नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर इस सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है कि इनमें से कोई भी कर सकता है, तो उसके लिए फिर एनीवन, के हम तीनों में से, मेरी मां, मेरे बाप और मैं, हम में से कोई भी पैसे निकाल सकता है। आइदर का मतलब है कि या मैं निकाल सकता हूं, या मेरा बाप, या हम जो है वो तीनों में से एक ऑप्शन। आइदर सिंगुलर ऑप्शन के लिए होता है, एनीवन का मतलब है ऑल। ठीक है, तो इसलिए जो है मेरा बेटा इस सेंटेंस के अंदर आपको ये जो है वो मिस्टेक नजर आ रही है। चलें जी, ज़रफ़शान गफ़ार कह रही है वर्कशीट अभी भी नहीं मिली। मैं क्या कर सकता हूं बेटा, अब ये तो फिर मैंने तो वर्कशीट जो है वो पिछले हफ्ते भेज दी थी प्रोनाउन की, कल मैंने दोबारा भेजी। आप यकीन करें, कल मैंने दोबारा भेजी है कि भाई ये वर्कशीट तो काइंडली अपलोड कर दें।
लेकिन मैं इस क्लास के बाद दोबारा एक दफ़ा पूछूंगा। तो आई होप कि जो है ये, वैसे ये तो आपको मिल जानी चाहिए थी, आर्टिकल की भी आपको मिल जानी चाहिए थी, वो भी मैंने बहुत पहले भेजी थी। इससे ये होता है कि आपकी एक्सरसाइज जो है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है वर्कशीट से। चलें खैर, मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, लेकिन इंशाल्लाह आज फिर क्लास के बाद जो है वो मैं डिस्कस करूँगा। अवैस कह रहे हैं कि किसको सेंड की थी बेटा? हमारी टीम के अंदर ही मेंबर हैं, उन्होंने बेसिकली, उनका ये काम होता है कि वो जब भी उनको कोई वर्कशीट हम प्रोवाइड करते हैं तो वो उसको स्कैन करके, उसको एडिट करके जो है वो आप तक पहुंचाते हैं जी। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये वर्कशीट्स जो हैं मैं खुद अपलोड कर दिया करूं अरिशा। एक्चुअली ऐसा है कि मुझे ना ऐसा कोई इतना तरीका आता नहीं है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि ये कंप्यूटर से रिलेटेड मैं कोई इतना लिटरेट नहीं हूँ। तो लेकिन इंशाल्लाह ये मेरा आपसे वादा है कि आज अगर आपको नहीं मिलेंगी तो फिर मैं जो है वो, मतलब आप समझ जाएं, आज इंशाल्लाह जो है वो आपको ज़रूर मिलनी चाहिए। मैं अभी जाके क्लास के बाद जो है ये आपसे डिस्कस करूँगा। अच्छा चलें, नेक्स्ट जो हमारा बेटा सेंटेंस है वो कौन सा था? आपने बताया ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वर। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है, लेट मी फाइंड द सेंटेंस फर्स्ट। अच्छा जी, चलें अब ये देखें, ये जो हमारे पास बेसिकली सेंटेंस है, each of the participants were, each of the participants were, आगे पूरा सेंटेंस हमें जो है वो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको समझ आ गया कि देखिए यहां पर ईच जो है ये बेसिकली क्या है, ये हमारा प्रोनाउन है, पार्टिसिपेंट्स की तरफ पॉइंटर उसके लिए लिखा गया ना। अब ईच जो है ये बेसिकली सिंगुलैरिटी की तरफ इशारा करता है, ये सिंगुलर। तो जब सिंगुलर प्रोनाउन है तो फिर हम उसके साथ जो है वो बेसिकली आगे हमारा जो वर्ब है वो भी कौन सा आना चाहिए? शाबाश, वॉज आना चाहिए। तो ये आपको बेसिकली जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, शाबाश। तो ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलैरिटी की तरफ इशारा करता है, तो उसके साथ फिर वर्ब जो हम लगाते हैं वो भी हमारा ईच represents, सादिया ईच represents सिंगुलैरिटी। ठीक है, चलो ये भी हो गया जी। ओके जी, अच्छा एक मिनट मुझे जरा दीजिए बच्चों जी। नेक्स्ट सेंटेंस बताइए जी, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा कौन सा था? शाबाश, ये तो बहुत ही आसान, यस। अब जिन बच्चों ने मिस्टेक्स की होंगी काइंडली वो अच्छी तरह से सुन ले। आई, यू एंड ही आर फाइटिंग नेक्स्ट, ये तो मैं नहीं बताऊंगा, ये तो मैंने आपको इतने डिटेल में ये चीज समझाई थी। हाँ जी, ये बेसिकली ये देखें पॉजिटिव सेंस, ठीक है। तो इसमें सही ऑप्शन जो है, ऑप्शन में मसला था। ओके जी बेटा, ये देखें इसमें जो सही ऑप्शन है वो है यू, ही एंड आई आर फाइटिंग फॉर ए मोर वर्दी कॉज। एक बेटा इसमें एक चीज देखें, अब यहां पर ये हमने मोर लगाया हुआ है। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जब कंपैरेटिव डिग्री लगती है तो फिर मोर के साथ ए या एन नहीं आता जब हम आर्टिकल कर रहे थे, ये आपको याद होना चाहिए। लेकिन अगर मोर का मतलब हो वेरी और वो कंपैरिजन नहीं कर रहा, यहां पे देखें यू, ही एंड आई आर फाइटिंग फॉर ए मोर वर्दी, यहां पर है अ वेरी वर्दी कॉज। जब मोर का मतलब वेरी हो और वो कंपैरिजन ना कर रहा हो तो फिर उसके साथ आर्टिकल ए जो है या हम उसे इंडेफिनेट आर्टिकल जो कहते हैं वो लगा सकते हैं। अब ये देखें कि अगर तो ये जुमले की सेंस नेगेटिव होती
फिर इसका जो ऑर्डर है ये चेंज हो जाना था। लेकिन ये एक पॉजिटिव सेंस है। पॉजिटिव सेंस किस तरह है? क्योंकि वो एक अच्छे कॉज के लिए, इसका मतलब नहीं वो गुत्थम गुत्ता हो रहे हैं, मतलब वो कोशिश कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो जब पॉजिटिव सेंस हो तो आपको पता ही है कि फिर उसमें आपने जो है वो जो प्रोनाउन का ऑर्डर है सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और उसके बाद फिर फर्स्ट पर्सन, आपने ये ऑर्डर जो है वो रखना होता है। तो लिहाजा जो है वो ये मेरा बेटा जो है आप इसको इस तरह करेक्ट कर सकते हैं जी। और बताएं जी, और कहां पर आपको मसला है, कौन से सेंटेंस में आपको प्रॉब्लम आई है? अच्छा जी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न मैथमेटिक्स। अच्छा जी, ये सेंटेंस था अगला। ये हमारे पास 4 ऑप्शन थी। एक ऑप्शन है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न मैथमेटिक्स कॉमा सो आई होप दैट दे टीच देम, आई होप दैट दे टीच देम द बेसिक्स। अब ये देखें, ये जो पहला सेंटेंस अभी मैंने पढ़ा है, मैं अभी इसको चलें लिखता हूं। इट इज वेरी important for children to learn mathematics, so I hope that they teach them द बेसिक्स। अभी ये देखिएगा, मैं यहां पर अगर आपको ये एग्जांपल दूं कि हमारे पास ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये हमारे पास सी ऑप्शन है और ये हमारे पास डी ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शंस के अंदर जरा आप देखें कि कहां पर एरर है। ये मुझे बताएं कि इस सेंटेंस के अंदर आपको एरर कहां पर नजर आ रही है। इस सेंटेंस के अंदर बेसिकली जो एरर है वो यहां पर है। देखें बेटा, क्यों? क्योंकि यहां पर हमने ये जो दे प्रोनाउन यूज किया है, दे प्रोनाउन है ना, तो यहां पर ये दे प्रोनाउन किसके लिए इस्तेमाल किया है? प्रोनाउन क्या होता है? जो रिप्लेस करता है किसी नाउन को। इससे पहले हमारे पास एक नाउन है चिल्ड्रन। अब यहां पर ये चिल्ड्रन जो है ये तो रिप्लेस नहीं हो रहा। हाँ जी अस्मा बेटा पूछें। तो अब ये देखें कि फिर इसका मतलब है कि हमने अगर कोई प्रोनाउन लिखना है तो उससे पहले हमने नाउन भी तो लिखना है ना, नाउन की जगह पर ही हम उसे रिप्लेस करेंगे। ओके अस्मा, लेक्चर के एंड पे बेटा पूछ लीजिएगा। तो यहां पर फिर बेसिकली हमें पहली दफा एक नाउन लिखना पड़ेगा। तो यहां पर सिखाना किसने है? दैट द टीचर्स टीच देम द बेसिक्स। तो यहां पर ये जो दे है ये मेरा बेटा गलत हो जाएगा। ठीक है जी। कैरन वॉज अलार्म्ड व्हेन सूजन। अच्छा जी, मैं देखता हूं जी, एक मिनट है बेटा, हमारे लेक्चर का टाइम जो है वो एंड हो गया है। लेकिन आई होप कि आज की एक्टिविटी जो कुछ ना कुछ आपके लिए फ्रूटफुल ज़रूर रही होगी, कि जो आपने टेस्ट दिया अगर किसी बच्चे की कोई एरर्स थी तो वो इन एरर्स को अच्छी तरह से समझ सके कि गलतियां क्यों हैं, और अगर उन्होंने करेक्ट भी किया है तो बाकी बच्चों को भी पता चल जाए कि यहाँ पर ये करेक्शंस जो हैं वो क्यों हैं। इसमें भी क्यों नहीं हो सकता राइट? सर इसमें बी क्यों नहीं हो सकता? बी बेटा ये देखें, इसके साथ जो है ये बेसिकली इन्फिनिट है। टू लर्न, ये हमने जो है वो इन्फिनिटिव वर्ब जो है वो यूज किया है, तो उसके साथ टू आता है। नहीं बेटा, हमारा जो है वो ये 30th मिनट चल रहा है जी हमारे लेक्चर का, और 30 मिनट्स का ही हमारा जो है वो लेक्चर होता है। तो जो मैं बेसिकली आपसे
30 मिनट से अबव जितना भी टाइम लेता था वो कर्टसी टाइम होता था हमेशा। अदरवाइज जो है कि जो लेक्चर का डेजिग्नेटेड टाइम है वो 30 मिनट्स है हमारे लेक्चर का, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा टाइम हमेशा से इसलिए ज़्यादा ले लेता था कि चलें बच्चे हैं, इनको जितना जो है वो मैं कोशिश कर सकूं, उनको समझा सकूं, जितना ज़्यादा टाइम दे सकूं अपने एंड से भी वो मैं देता रहूं। ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो उसको हम थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करेंगे। नहीं बेटा अस्मा, मैं जो है वो ट्रिप पर नहीं गया था। अच्छा, रमीज कह रहे हैं मेरे जो गलत हुए थे वो सारे आगे हैं। ओ ये तो अच्छा जी, आज भी ज्यादा ले लें टाइम। ओके जी, ठीक है। चले जी, ओके ठीक है रमीज बेटा, आप कह रहे हैं तो हम जो है वो इसको थोड़ा सा लेंथी कर लेते हैं लेक्चर को। चलें फिर मुझे बताएं जी कि अगला हमारा जो है वो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या था। चलें शाबाश, बताएं मुझे नेक्स्ट सेंटेंस बताएं जी, ताकि फिर हम उसके, जी बेटा मैंने रमीज की बात सुन ली है इसीलिए मैं करवा रहा हूँ, इट्स ऑलराइट। बताएं मुझे नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो हमारा क्या था, तो उसके अंदर जो है वो हम फिर एरर को फाइंड करते हैं। जी लास्ट भी बता देता हूं। अच्छा जी, नेक्स्ट था हमारा, एक मिनट जी। कैरन वॉज अलार्म्ड व्हेन सुजन टुक द टेस्ट, कॉमा शी हैड नॉट बीन प्लानिंग दैट, या फिर यहां पर बिकॉज आएगा, क्या आएगा। अब देखिए ये जो बेसिकली हमारा सेंटेंस है, मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं यही, कैरन वॉज alarmed when Susan took the test, comma because she had not been planning that। ले जी ये हमारे पास सेंटेंस है। मैं यहां पर लेट से इसे कहता हूं ए, इसे मैं कहता हूं बी, और इसे मैं कहता हूं सी, और इसे मैं कह देता हूं डी। ये हमारे पास इस सेंटेंस में ज़रफ़शान गफार ने सबसे पहले बता दिया, कमाल कर दिया जी। शाबाश बेटा। यहां पर जो हमारे पास एरर है वो डी एरर, हम इसे निकालेंगे। डी क्यों निकालेंगे? इसलिए क्योंकि देखिए पीछे मैंने आपको यह भी रूल करवाया था कि पीछे हमारे पास दो नाउन है, कैरन एंड सुजन। अब जब हमने इनके लिए आगे प्रोनाउन यूज करना है, जो कि प्रोनाउन हमने यहां पर शी यूज किया। अब शी जो है ये हम सुजन को कह रहे हैं कि शी हम कैरन को कह रहे हैं, हमें नहीं पता। तो जब दो नाउन आ जाएं तो उनके प्रोनाउन को यूज करने के लिए या तो हम फॉर्मर या लेटर यूज करें, या फिर नेम। जिस नाउन का आगे हमने जिक्र करना है हम उसका जिक्र करें। अब इसमें देखें, बेसिकली शी हैड नॉट बीन प्लानिंग दैट, तो टेस्ट किसने लिया? सुजन ने। तो फिर हम क्या सुजन का जिक्र कब आया? बाद में, तो हम लिख सकते हैं लेटर, या फिर हम यहां पर सुजन वर्ड ही इटसेल्फ लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी। ये सेंटेंस जो भी किया ये समझ आई है कि नहीं, मुझे ये बताएं बच्चों। सबको क्लियर हो गया कि यहां पर ये डी पार्ट जो है ये क्यों गलत है? अच्छा जी, जोसेफ स्मिथ बायोग्राफी वॉज रिटन बाय माइक जोन्स 2 वीक्स आफ्टर ही डाइड। हमाद, अब मुझे बताओ ये सेंटेंस में कोई मुश्किल है जो अभी हमने पीछे किया है? अब मुझे बताएं।
मुझे ये सेंटेंस देखना। अब ये जो अभी जॉर्डन स्विथ वाला सेंटेंस है, ये आपको समझ आ गई? नहीं समझ आई? क्यों भाई कामिल, नहीं समझ आई आपको? अच्छा जी, सबको क्लियर, शाबाश। आपने बेसिकली जो है वो यहां पर आपने, शाबाश। तो आपने जो नाउन जिसकी डेथ हो गई है, जिसका जिक्र कर रहे हैं भाई, उसका नाम लिखें या फॉर्मर या फिर लेटर लिखें। दो नाउन यूज हुए हैं, तो दो नाउन के लिए जब आपने प्रोनाउन यूज करना है सिंगुलर, तो फिर उसमें हम या तो फॉर्मर या लेटर लिखेंगे या उस नाउन का नाम लिखेंगे। चल जी आगे, मुश्किल इज इक्वल टू ना। ठीक है असमा बेटा, आगे बताएं जी, अगला और कौन सा सेंटेंस था? नेक्स्ट बताओ बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट है, ओके, ये सेंटेंस है जी हमारे पास। माई मॉम आस्क्ड मी हु एल्स आई was visiting when I told her whom I was going to visit, and I said I will visit, अच्छा जी, whom ever I want। अच्छा जी, ये सेंटेंस है हमारे पास। इसमें ए बी सी और लेट से, चले जी हमने ये, अच्छा ये सी है और ये हमारा डी है। बच्चों आपके सामने ये सेंटेंस लिखा हुआ है, माई मॉम आस्क्ड मी हु एल्स आई वॉज विजिटिंग when I told her whom I was going to visit, and I said I will visit whomever I want, full stop, inverted commas बंद। अच्छा जी, सारों को पता है, फिर भी आप लोग मुझे खपा रहे हो कि जी नहीं सर करवाएं सारे सेंटेंस। यहां पर बी ऑप्शन रॉन्ग क्यों है, यहां पर एरर क्यों है? कल मैंने पिछले लेक्चर में आपको करवाया था कि हु आता है प्यारे बच्चों सब्जेक्ट के साथ, whom आता है ऑब्जेक्ट के साथ। माई मॉम आस्क्ड मी हु एल्स आई वॉज विजिटिंग, मैं किसे मिलने जा रहा था, तो मुलाकात, ये जो मिलने का अमल किस पर होना है? किसी पर ना। अच्छा जी, जिनके फुल है वही बता रहे, ओके जी। तो अब ये देखें, यहां पर ये हु जो है बेसिकली कहां आता है? सब्जेक्ट के साथ। whom किसके साथ आता है? ऑब्जेक्ट के साथ। who else I was visiting, मैं किससे मुलाकात करने जा रहा था, तो मुलाकात करने वाला, मुलाकात किससे हो रही है? यहां पर ये प्रोनाउन यूज किया गया, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट की सूरत में हम फिर whom नहीं लिखते, हम यहां पर क्या लिखते हैं? सॉरी, ऑब्जेक्ट की सूरत में हमें whom लिखना होता है। ओके जी, जबरदस्त हो गया जी। क्लियर हो गया सारों को? ओके।
The mothers should realize that once you get a baby, they will have to take care of 24 hours. ओके जी हमाद, ये जो आपने सेंटेंस लिखा है सर, लास्ट एमसीक्यू प्लीज, एनी वन स्टेटमेंट बताओ सर को प्लीज। अच्छा बेटा, हमाद ने एक सेंटेंस लिखा, द मदर्स शुड रियलाइज दैट वंस यू गेट अ बेबी। हमाद, ये तो अब मैं क्या कहूं, द मदर्स शुड रियलाइज दैट वंस यू गेट ए बेबी। चलें जी, अच्छा जी, ए सेंटेंस, यहां पर ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये मैंने कर दिया। लास्ट प्लीज। अच्छा जी, ये अली वॉज कंसर्न वाला करता हूं बेटा, एक सेकंड ठहरिए, पहले मैं ये मदर्स वाला करवा दूं, फिर अली वाला भी करते हैं। बताओ भाई, ये द मदर्स वाले में क्या गलती है? बता दो भाई बच्चों। शाबाश। यहां पर देखें, अब ये डी पोर्शन हमारा इस सेंटेंस में क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहां पर ये यू क्या है? प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन हमने किसके लिए इस्तेमाल किया है? मदर्स के लिए। अब ये क्या है? यहां पर ये मदर्स प्लूरल है, और ये कौन सा प्लूरल है? थर्ड पर्सन प्लूरल है। तो थर्ड पर्सन प्लूरल का क्या होता है? प्रोनाउन दे। तो यहां पर यू नहीं आना चाहिए था, यहां पर क्या आना चाहिए था? दे। एज सिंपल एज दैट। अच्छा जी, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? बच्चे कह रहे हैं अली वॉज कंसर्न। चले जी, ये मैं पहले जरा सेंटेंस देख लूं कि ये कौन सा सेंटेंस है। अली वॉज कंसर्न व्हेन द टीचर कॉल्ड बिकॉज ही डिड नॉट नो द होमवर्क असाइनमेंट। ये जो अली वॉज कंसर्न्ड वाला आपने सेंटेंस यहां पर कहा है कि सर जी इसका चेक करें, इसमें क्या मुश्किल है? जरा मुझे जल्दी से बताएं। अली वॉज कंसर्न्ड, एक मिनट, व्हेन द टीचर because he did not know the work full stop। कोई मुश्किल नहीं है ना? अब देखें, लेट से मैं कहता हूं इसके अंदर ये ए ऑप्शन है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है, और ये हमारे पास डी है। अब मुझे बताओ इनमें कौन सी जगह पर एरर है? दो नाउन आ गए, अली और टीचर। जब दो नाउन आ जाएं तो फिर उनकी जगह जो प्रोनाउन लिखना है भाई, सिंगुलर प्रोनाउन अगर आप लिखेंगे, मोना कह रही है डी ऑप्शन। मोना, मोना बेटा फोकस। Ali was concerned when the teacher called because he did not know the word. Teacher, Ali. अच्छा जी, इसकी की गलत थी, सारा कह रही है। ओके सॉरी जी। तो अब आपको मैंने ये करेक्ट करवा दिया, आपको समझ आ गई?
बेटा जी ओके जी, आंसर की गलत थी, लेकिन यहां पर इसकी जो एरर है ही देखो कितना कॉमन है। अब आपको याद हो गया ना, आपको पता चल गया। देखो यहां पर हमने जो प्रोनाउन यूज किया, ये नाउन है, ये नाउन है, तो इसकी जगह या फॉर्मर या लेटर यूज करें या फिर उसका नाम यूज करें। ठीक है, चलो जी। इरफान कह रहे हैं हमने ठीक किया था लेकिन की गलत थी, तो बिल्कुल की गलत हो सकती है लेकिन आप नहीं गलत है। अगर आपने यहां पर ही वाला जो पार्ट था, अगर आपने इसको टिक किया था तो फिर आप गलत नहीं हैं। ठीक है जी, हाँ जी, रटा गया ना सारा। वैसे बिकॉज बेटा जी चाहे 70 अंडरलाइन हो, मैं आपको नहीं, एरर देखे कहां पर है। अगर आप प्रोनाउन ढूंढ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि एक वर्ड जो प्रोनाउन अंडरलाइन हुआ है, आप फौरी तौर पर क्लिक करेंगे कि पीछे कौन सा, कहीं दो नाउन तो नहीं। फिर उस सेंटेंस में अगर जुमले में दो प्रोनाउन यूज हुए हैं और आगे दो नाउन यूज किए और आगे सिंगुलर प्रोनाउन है, आप आंखें बंद करके उसको टिक कर दें, वही उस सेंटेंस के अंदर जो है वो एरर होगी। चलें, अब मुझे इजाजत दें, मैं देखता हूं अगर आपका टेस्ट है तो आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका टेस्ट नहीं है तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। और अगले लेक्चर में सारे बच्चे गौर से सुन लो, आप लोगों ने वर्ब जो है, वर्ब इसकी एरर्स पढ़कर आनी है, खुद से पढ़कर आएंगे और मैं इसी तरह जो है वो टेस्ट लूंगा आपसे। थैंक यू सो मच जी सारा, और बाकी बच्चों को भी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ जी।